अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल हबीब से रिलेटेड है। बैंक अल हबीब का ये अकाउंट है। एक्चुअली इशू ये है कि बैंक अल हबीब के कुछ अकाउंट जो है बहुत ही शानदार है, जिसमें से एक ये अकाउंट है। 2 अकाउंट मुझे बैंक अल हबीब के बहुत ज़्यादा पसंद है, जिनमें है एक ये अकाउंट और दूसरा है मंथली सेवर अकाउंट। ठीक है, ये 2 अकाउंट बहुत ही बेहतर है। सबसे पहले मैं कहता हूँ, अगर कोई शख्स मुझसे ये पूछता है कि मुझे बैंक अल हबीब में अकाउंट खुलवाना है, तो मैं उससे कहता हूँ अगर पॉसिबल हो तो ये अकाउंट खुलवा लो। ठीक है, और अगर ये अकाउंट नहीं खुलवा सकते, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, तो आप जो है मंथली सेवर अकाउंट खुलवा लो। ठीक है, पहले नंबर पे जो मैं प्रेफर करता हूँ वो ये कहता हूँ। अच्छा, हर शख्स ये अकाउंट नहीं खुलवा सकता क्योंकि इसके टर्म्स एंड कंडीशन है। वो क्या है जनाब, ये है सीनियर सिटीजन अकाउंट। ठीक है, तो मेरी कोशिश होती है कि किसी सीनियर के साथ अगर जॉइंटली अकाउंट खुल जाए तो ये खुल जाए, अदरवाइज फिर उसको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है मंथली सेवर अकाउंट खुलवा लें, अगर कोई शख्स बैंक अल हबीब के अकाउंट के हवाले से सवालात करता है। ठीक है जनाब, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो वीडियो है इसमें ना सिर्फ जो है हम वो बैंक अल हबीब का जो अकाउंट है सीनियर सिटीजन अकाउंट, इसके प्रॉफिट की बात करेंगे, बल्कि ये देखेंगे इस पे जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बन रहा है। ठीक है, इस पे जो आपको मिल सकता है, कंपाउंड प्रॉफिट तो नहीं कहूँगा मैं, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का नाम इसको दूंगा, जो एचबीएल जिसको देता है। तो उसके बाद जो है आपका मंथली प्रॉफिट क्या बनता है। ठीक है, तो जनाब प्रॉफिट इसका ऑलरेडी बहुत शानदार है और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बाद और शानदार हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट क्या बन रहा है, इसका नेट प्रॉफिट क्या बन रहा है, और फिर फाइलर पे टैक्स कितना कट रहा है, नॉन फाइलर पे टैक्स कितना बन रहा है, दोनों पे हम देखेंगे। ठीक है, मतलब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से पहले क्या बन रहा है और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बाद क्या बन रहा है। ठीक है, तो मुकम्मल वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी इंशाल्लाह, तो इसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। प्रोडक्ट का नाम है आपके सामने स्क्रीन पे दिख भी रहा है, सीनियर सिटीजन अकाउंट। ठीक है, ग्रोइंग ओल्ड एंड स्पेशल प्रिविलेजेस। ठीक है, आगे क्या जनाब, अल हबीब सीनियर सिटीजन अकाउंट एक्सटेंड स्पेशल बेनिफिट्स टू इंडिविजुअल एज 60 ईयर्स एंड अबव। ठीक है, अल हबीब सीनियर सिटीजन अकाउंट दे रहा है आपको इंडिविजुअल्स के लिए एक बेहतरीन अकाउंट जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा। ठीक है, फॉर ज्वाइन अकाउंट एटलीस्ट वन अकाउंट होल्डर शुड बी 60 ईयर्स और एबव। ठीक है, अगर कोई शख्स जॉइंट अकाउंट खुलवाता है, मतलब मैं चाहूँ, मेरी तो 60 साल की उम्र नहीं है, तो मैं अगर जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ तो कोई उसके साथ खुलवा सकता है जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है। ठीक है, सारे पैसे मेरे होंगे, सारी ट्रांजेक्शन मेरी होंगी। ठीक है, नाम जो है जॉइंटली उनका जॉइंट हो जाएगा जिनकी 60 साल है, तो जॉइंटली अकाउंट जो है वो शख्स भी खुलवा सकता है जिसकी उम्र 60 साल है, 60 साल है, और जॉइंटली उसके साथ खुलवा सकते हैं जिसकी उम्र 18 साल है। मतलब एक शख्स की 18 साल है, एक की 60 साल है, तो अकाउंट जॉइंटली खुल सकता है। ठीक है, तो अगर आप जॉइंटली खुलवाना चाहें तो अपने वालिद के साथ, वालदा के साथ, ठीक है, या अंकल के साथ जो है ये आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं अगर आपकी उम्र 60 साल नहीं है तो। ठीक है, आगे चलते जनाब। इन इंडिकेटिव रेट प्रॉफिट इज़ 20.75%। ऑलरेडी 20.75% बहुत कम दिखता है, इतना शानदार है। ठीक है, मैक्सिमम अगर कोई बैंक दे रहा है, आपको दिख रहा होगा तो 20.50% मिल रहा है। प्राइवेट बैंकों में 20.75% का रेट जो है कोई भी नहीं दे रहा है। ठीक है, आगे चलते जनाब। ऑन एवरेज मंथली बैलेंसेज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2023। ये जो रेट है 20.75%, ये आज का नहीं, इस पर हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो में डिफरेंस ये है कि हम आप पे इसका जो प्रॉफिट है 20.75%, इस पर हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या कंपाउंड प्रॉफिट की भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट रेट है 20.75%, ये आज का नहीं है, 1 जुलाई 2023 से चल रहा है। ठीक है, जुलाई में इसको 1 साल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या था, रेट ऑफ प्रॉफिट आर करंट एंड सब्जेक्ट टू चेंज। मतलब 20.75% है और ये चेंज हो सकता है क्योंकि ये TDR नहीं है, सेविंग अकाउंट का रेट है। ठीक है, ऑल अदर कंडीशन इंक्लूड ज़कात एंड टैक्सेस सेविंग अकाउंट और एप्लीकेबल। ठीक है, तमाम जो इस पर टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे ज़कात हो गया या फिर धोली टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, एज पर रूल एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अभी मैं जब टैक्स की बात करूँगा तो ज़कात और विद होल्डिंग टैक्स की भी बात करूँगा आप लोगों से। ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, डिटेल्स में आज हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अच्छा, जो बेनिफिट्स है वो क्या है जनाब, नो मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, मतलब
कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद नहीं, ठीक है। अप टू 90% फाइनेंसिंग अवेलेबल, ठीक है। मतलब अगर आपने 10 लाख रुपए जमा करवाया है इस अकाउंट में, तो 9 लाख रुपए तक का लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्री ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है, तमाम बैंकों की तकरीबन फ्री होती है। प्रॉफिट कैलकुलेशन और मंथली एवरेज बैलेंस, जो भी अकाउंट का एवरेज बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। अच्छा, फ्री बैंकर्स चेक, मतलब जो पे ऑर्डर बनवाएंगे वो फ्री है, ठीक है। प्रॉफिट पे आउट मंथली बेसिस, मतलब हर महीने आपको इसका प्रॉफिट आ जाएगा। हर महीने की पहली तारीख को आपका इसका प्रॉफिट मिल जाएगा अकाउंट का, ठीक है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल्स, मतलब डिपॉजिट या पैसे निकलवाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, मतलब कोई कंडीशन नहीं, जितना चाहे जमा करवाए, जब चाहे निकलवाए, ठीक है। अट्रैक्टिव रेट ऑन प्रॉफिट, ठीक है। अट्रैक्टिव रेट तो हम ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। फ्री ई स्टेटमेंट है, ठीक है। फ्री डेबिट कार्ड फैसिलिटी है, SMS अलर्ट फैसिलिटी है, बैंक अभी मोबाइल एंड इन नेट बैंक फैसिलिटी भी मौजूद है, ठीक है। तो जनाब ये तो सारी बातें हो गई इसके हवाले से। अच्छा, अकाउंट खुलवाने का तरीका सुन लें। सिंपली आपने बैंक हब की किसी भी ब्रांच का विजिट करना, बहुत ब्रांचेस है बैंक हब की, ठीक है। ब्रांच विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं, ठीक है। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाएं उनको। एक अदद फॉर्म होता है, फॉर्म तो ब्रांचेस की प्रैक्टिस है, खुद ही भर देता है, आपने सिर्फ साइन करना होता है, ठीक है। इसके अलावा चूँकि ये अकाउंट जो है पेंशनर सीनियर सिटीजन अकाउंट है, तो आपको जो है इनकम प्रूफ भी देना पड़ेगा इसमें। तो इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें आप दे सकते हैं, आप फॉर एग्जांपल जैसे आपका वो आता है, ठीक है। जो अगर जॉइंट अकाउंट की बात करें, तो जॉइंट अकाउंट में कोई एक भी शख्स अपने इनकम प्रूफ दे सकता है, ठीक है। और अगर सिंगली अकाउंट है, तो सीनियर सिटीजन अकाउंट है, तो अगर किसी का पेंशन आता है तो पेंशन के डॉक्यूमेंट दे सकता है, या किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया तो गोल्डन हैंड शेक के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, किसी ने सेपरेशन स्कीम के तहत जो है वो जॉब छोड़ी तो सेपरेशन स्कीम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, या किसी के घर या दुकान जो रेंट पे दिया हुआ तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स भी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ में आता है, ठीक है। अच्छा, जॉइंटली अकाउंट किसी का है फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर वो इनकम के डॉक्यूमेंट्स क्या दे सकता है, तो वो जॉइंटली फॉर एग्जांपल कोई जॉब वॉब करता है तो जॉब कार्ड की कॉपी दे सकता है, सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकता है। ये दोनों चीज़ें ना हो तो अपनी कंपनी से एक लेटर ले ले कि जनाब ये हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल, तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, जॉइंटली अकाउंट में अगर एक शख्स की उम्र 60 साल है और वो कोई जॉब वॉब नहीं करता, उसके पास कोई इनकम की जराया नहीं है, तो किस किसी शख्स के साथ, जैसे बेटा हो गया या भाई हो गया जो जॉब कर रहा है, उसके साथ जॉइंटली अकाउंट खुलवा ले, ठीक है। इनकम प्रूफ की जो रिक्वायरमेंट है, वो इनकम प्रूफ जो जॉब कर रहा है वो दे देगा, और आप पैसे आपके हैं और इनकम प्रूफ दूसरे का यूज़ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कोई शख्स 60 साल है, उसके पास 10 लाख रुपए है, ठीक है, लेकिन वो अकाउंट खुलवाने जाता है तो उसके पास इनकम प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो वो किसी बेटे के साथ अपना अकाउंट खुलवा ले। बेटा अगर जॉब कर रहा है तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे देगा, उसकी सैलरी स्लिप की कॉपी लग जाएगी, पैसे आपके होंगे, आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह भी आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। अच्छा, प्रॉफिट रेट की बात हम करते हैं, उससे पहले एक दो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, कि जैसे ये सेविंग अकाउंट है तो इस पर ज़कात भी कटेगा, तो आप चाहते हैं ज़कात ना कटे, तो CZ50 का फॉर्म आता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो CZ50 का फॉर्म जमा करवा देंगे तो आपका ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, इसके अलावा जनाब विथ होल्डिंग टैक्स की बात कर ले, ज़कात की बात हो गई, विथ होल्डिंग टैक्स की कंडीशन सुन ले। विथ होल्डिंग टैक्स जो लगता है वो सिर्फ और सिर्फ नन फाइलर पे लगता है, ठीक है। फाइलर पे कोई विथ होल्डिंग टैक्स नहीं है। अगर आप नन फाइलर है, ठीक है, उसमें भी कंडीशन नोट कर लें किन पे विथहोल्डिंग टैक्स लगे। अगर आप नन फाइलर है और कैश पैसे निकलवाते हैं, कंडीशन कैश की, अगर कैश पैसे निकलवाते हैं 50,000 से ज़्यादा, भले से 1 रुपये ज़्यादा हो, तो 1 लाख पे 600 रुपये के हिसाब से टैक्स चार्ज होगा। मतलब 1 लाख रुपये तो 600 रुपये टैक्स होगा, लगेगा। 0.6% का रेट है, ठीक है। 2 लाख होगा तो 1200 रुपये हो जाएगा, तो 50,000 से 1 रुपये ज़्यादा होगा तो विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज हो जाएगा। तो आप चाहते हैं विथहोल्डिंग टैक्स से बचना, तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम की ट्रांजैक्शन, कैश की ट्रांजैक्शन करें, 50,000 से कम, या फिर कैश की ट्रांजैक्शन ना करें, बैंक का चेक, डिमांड ऑफ पे ऑर्डर से ट्रांजैक्शन करेंगे तो विथहोल्डिंग टैक्स नहीं कटेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं प्रॉफिट की तरफ, प्रॉफिट कैलकुलेशन की तरफ। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि अगर आप मंथली प्रॉफिट अपना निकलवा लेते हैं तो हर महीने आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, और अगर आप मंथली प्रॉफिट नहीं निकलवाते हैं, अपना जो है वो पैसे जो प्रिंसिपल अमाउंट वो भी अकाउंट में रहने देते हैं और प्रॉफिट भी अकाउंट में रहने देते हैं, तो आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा, तो दोनों कंडीशन में हम आपको बताएंगे, ठीक है।
अच्छा, ये जनाब आपको स्क्रीन पे देख रहे होगा, ये सिंपल प्रॉफिट रेट है। मतलब सिंपल से मुराद है, आपने पैसे जमा करवाए, 1 लाख रुपये जमा करवाए, हर महीने आपको जो है 20.75% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा और हर महीने आप प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल है। इसके बाद हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे तो वीडियो से जाएगा नहीं। ठीक है, प्रॉफिट रेट क्या है जनाब, 20.75% का रेट है। मतलब सालाना प्रॉफिट बनेगा आपका 1 लाख पे 20,750 रुपये। ठीक है, और मंथली प्रॉफिट क्या बनेगा, पर मंथ 1729 रुपये का प्रॉफिट बनना है। ₹5 इसमें 1729 रुपये बनना है। ठीक है, अगर आप नन फाइलर तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 259 रुपये। तो टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे फाइलर को जो प्रॉफिट मिलेगा वो 1470 रुपये मिलेगा। ठीक है, नन फाइलर की बात कर ले जनाब, तो नन फाइलर को जो रेट है वो 20.75% ही। ठीक है, साल का प्रॉफिट बनेगा 20,750 रुपये, मंथली प्रॉफिट बनेगा 1729 रुपये। अगर आप नन फाइलर हैं तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 519 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पर 1210 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, यानी कि फाइलर का जो मंथली प्रॉफिट आएगा वो 1470 रुपये आएगा 1 लाख पे, और नन फाइलर का जो प्रॉफिट आएगा 1210 रुपये आएगा। ठीक है, अच्छा, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जनाब, अब हम आगे चलते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की तरफ, जिसको आप कंपाउंड प्रॉफिट भी कहते हैं एक तरह से। ठीक है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की तरफ चलते हैं। मतलब ये कि अगर आप 1 साल तक ना अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएं ना ही प्रॉफिट निकलवाएं, ठीक है, तो आपका जो रेट है वो 20.75% नहीं होगा, इससे आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब मसला ये, कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप ये कहते हैं कि आप प्रॉफिट भी यूज़ ना करें, हम तो टोटली डिपेंडेंट यही है कि हमें प्रॉफिट आता तो हमारा घर चलता। तो आप जो कह रहे हैं कि जनाब आप प्रॉफिट भी यूज़ ना करें, वो भी री इन्वेस्ट कर दें, तो जनाब हमारा काम है आइडिया देना। और 100% लोगों की सिचुएशन ये है कि वो प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है, मतलब प्रॉफिट आता तो घर चलता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रॉफिट को भी री इन्वेस्ट करते हैं, उसके अलावा जो कैश आते हैं मंथली उसको भी री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो हमारा काम है आपको आइडिया देना। कोशिश ये करें, अगर आप अपने अमाउंट को री इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो जितनी रिक्वायरमेंट है, जैसे आपका प्रॉफिट आया 60,000 रुपये, 50,000 रुपये, ठीक है, तो आपको जैसी प्रॉफिट आया 5,000 रुपये की ज़रूरत हुई तो KTM से 5,000 रुपये निकाल लें, और जो 45,000 रुपये रहने दें। फिर 5,000 की ज़रूरत पड़ी एक हफ्ते बाद तो 5,000 फिर निकाल लिया। इससे क्या होगा, जितने अरसे तक आपके अकाउंट में प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट रहेगा, आपका जो प्रॉफिट रहेगा अकाउंट में, उस पर प्रॉफिट लगता रहेगा। ठीक है, तो जनाब चलते हैं कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बाद प्रॉफिट क्या बनता है। जनाब हम आ गए हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की, बस तकरीबन 2% का जो है वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाता है। मतलब आपने अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए और 1 साल तक ना प्रिंसिपल अमाउंट को टच करते हैं ना ही प्रॉफिट को टच करते हैं, मतलब अकाउंट में प्रॉफिट भी आ रहा है, प्रिंसिपल भी मौजूद है, तो होता क्या है, 10 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किया है, तो 1 महीने बाद क्या होता है, 10 लाख पे आपका जो 15,000 रुपये का प्रॉफिट आया था। ठीक है, उसके अगले महीने क्या होता है, आपका 10 लाख पे भी प्रॉफिट आएगा, और जो आपने 10 लाख रुपये जो 15,000 रुपये का प्रॉफिट आया था उस पर भी प्रॉफिट आएगा। ठीक है, उसके तीसरे महीने क्या होगा, 15,000 रुपये का फिर प्रॉफिट आएगा, और पिछले 2 महीने का जो 15,000 रुपये प्रॉफिट आया था, 30,000 उस पर भी प्रॉफिट कराएगा। तो ठीक है, तो 4-5 महीने बाद क्या होगा, 15,000 प्रॉफिट भी जो है आपके अकाउंट में ऐड हो रहा होगा। तो 5 महीने बाद आप देखेंगे आपकी अमाउंट 10 लाख रुपये नहीं होगी, वो 11 लाख रुपये हो चुकी होगी, क्योंकि इस पर प्रॉफिट हर महीने का 15-20 हज़ार रुपये गिर रहा होगा। ठीक है, और हर महीने उसमें प्रॉफिट पे भी प्रॉफिट लग रहा होगा। तो 5 महीने बाद देखेंगे आपका 10 लाख रुपये है, 10 लाख नहीं रहा बल्कि 11 लाख रुपये हो गया, और छठे महीने से 7वें महीने से 11 लाख रुपये पे प्रॉफिट आपका आ रहा है। ठीक है, और फिर साल के आखिर में देखेंगे आप तो क्या होगा, 1 साल के बाद आपका जो 10 लाख रुपये था वो 10 लाख रुपये नहीं हुआ और 12 लाख रुपये बन चुका है। ठीक है, और अगर आप प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 20.75% के हिसाब नहीं बल्कि तकरीबन 2% इसमें ऐड हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली, तो 22.75% के हिसाब से प्रॉफिट मिलता है। तो अभी देख लेते हैं 22.75% के हिसाब से इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बाद प्रॉफिट क्या बनता है। ठीक है, रेट बनेगा आपका 22.75%। ठीक है, जो मंथली प्रॉफिट बन रहा है, जो सालाना प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है 22,750 रुपये। ठीक है, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,896 रुपये। 1 लाख की बात हो रही है, 1 लाख पे 1,896 रुपये, तकरीबन 1,900 रुपये बन रहा है ये। ठीक है, अगर आप फायदा तो 15% टैक्स कटने के बाद जिसकी अमाउंट बननी 284 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,612 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है, 1,612 रुपये का। ठीक है, बात कर लेते हैं नन फाइलर की, तो जनाब रेट आपका वही 22.75%। ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा 22,750 रुपये। मंथली प्रॉफिट बनना 1,896 रुपये। अगर आप नन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी उम्र बनी 569 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,327 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है। तो फाइलर को अगर आप देखें तो जनाब फाइलर में क्या हो रहा है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,896 रुपये, तकरीबन 1,900 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है, और टैक्स काटने के बाद 1,612 रुपये का जो है वो मंथली प्रॉफिट बन रहा है फाइलर का, और नॉन फाइलर का 1,327 रुपये।
तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो सीनियर सिटीज़न अकाउंट के हवाले से। बहुत ही शानदार प्रॉफिट रेट है और कोशिश ये कीजिएगा 20.75% का तो रेट है, लेकिन आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट काम लेने में कामयाब हो जाए। मतलब प्रॉफिट जो है आपको 20.75% की बजाय 22.75% के हिसाब से प्रॉफिट लगे, तो फिर आप देखिएगा कि क्या ज़बरदस्त जो है आपका प्रॉफिट होगा। तकरीबन 1900 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट है इस पर, ठीक है। उम्मीद है यहाँ पे वीडियो हम खत्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।